हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/6/2025 का जो कि आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए मेरे फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 26 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, साइंस का हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर किन्हीं बच्चों को साइंस पढ़ना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों हम बताएंगे। आपका किसी भी एग्जाम हो, रेलवे हो या फिर बीएसएससी हो, जिसमें साइंस आता हो तो हम आपको पूरा साइंस बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसमें इतना मीटर और इतना मीटर बीमा वाले आयत में अंतर्हित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, ये तो इसमें समा जा सकता है, तो इसलिए जो कि डायमीटर होगा वो आपका हो जाएगा 63। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? रेडियस आपका हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। तो क्या बोला है? तो बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, गुने आर कितना हो जाएगा 31.5 और प्लस, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 तिया 6 पचे 30, 5 तिया 15 और 9 सत्ते 63। अब 22 नमा 198, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस दुकान 5 दिन में इतना प्रतिदिन औसत दर्जन कितना होगा? तो जब भी एवरेज बोले तो पूरा का योग बटा संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 4 15 और 15 10 2500 हो गया। और कितना संख्या? 5 संख्या, तो ये 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड? तो 781 है और इसका दूसरा अंक, तो दूसरा अंक 8 है। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? तो 190 है। इसका दूसरा अंक को घटा दिया जाए तो परिणाम 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया। निम्नलिखित में से क्या डिजिटल इंडिया पहल का एक स्तंभ नहीं है? तो इंटरनेट सेवाओं को निजीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। एमएस पावर पॉइंट 2019 होम स्क्रीन पर स्टार्ट स्क्रीन के इनेबल होने पर नए ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए ऑप्शन या सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए। तो राइट पैनल पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। नाभिकीय सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में आईएनएसवी तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो पॉइंट नीमो को पार किया, जो कि दुर्मता को महासागरीय ध्रुव है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो एक दीवार के सहारे सीढ़ी टिकी हुई है, देखिए, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। पाद से दीवार की दूरी इतना है, तो यानी पाद से दीवार की दूरी इतना है। तो सीढ़ी की लंबाई यानी ये पूछा तो x। तो अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में जो कि आपको हम पूरा बता देते, एक फॉर्मूला आता है एल एल बटा के ए। ये देखिए, इस साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। इसका इनवर्स ये कॉट थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है, ये कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए, कर्ण बटा आधार किस में होता है? आधार बटा कर्ण आपका cos थीटा होता है, तो आधार 4.5 है और आपका कर्ण x है। cos 60 1/2 होता है, तो x बराबर आपका 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। इसे
कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर लिखे प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक, तो संख्या प्रतीक प्रतीक। तो यहाँ पर खोजिए फ्रेंड, संख्या प्रतीक प्रतीक, तो एक तो यहाँ पर होगा और संख्या प्रतीक प्रतीक एक तो यहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर होगा, तो आपका 4 गो है फ्रेंड। और फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से आप बनाइएगा, क्योंकि गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी आपका -2 हो रहा है और इसमें -2 हो रहा है, तो नेक्स्ट में भी -2 हो जाएगा, जो कि QKL हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए ईस्टर्न पेरिपेलर एक्सप्रेवे का निर्माण में यातायात भीड़भाड़ कम करने के लिए किया जाता है, ये है दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए O आपका 15 पर आता है और R आपका 18 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, N आपका 14 पर आता है, J 10 पर आता है, M 13 पर आता है। अब देखिए O 15 पर आता है और H 8 पर आता है, B 2 पर आता है, E 5 पर आता है, G 7 पर आता है, Z 26 पर आता है, 19 पर आता है, 22 पर आता है, X आपका 24 पर आता है, Q 17 पर आता है। अब देखिए इसमें देखिए +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो इससे मेरा नहीं छट रहा, तो इसमें छाटिए। तो यहाँ पर -7 हो रहा है, यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर भी -7 हो रहा है, यहाँ पर भी -7 हो रहा है, तो एक में -6 हो रहा है फ्रेंड, तो डिफरेंट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति उत्तर की अभिमुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति को आप पहले बना लीजिए। अब देखिए I और G के बीच में 2 व्यक्ति है, तो जो पहले फिक्स रिलेशन रहेगा उसी को हमको लिखना है। तो F के दाईं ओर केवल H बैठा हुआ, तो ये देखिए मेरा फिक्स रिलेशन है, तो इसी को हम पहले बैठाएंगे। F के दाईं ओर केवल H बैठा हुआ है, तो F के दाईं ओर केवल H बैठा हुआ है, तो इधर देखिए दाएं होता है और इधर देखिए बाएं होता है। आगे पढ़िए, G और F के बीच में एक व्यक्ति है, G और F के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। आगे पढ़िए, P के दाईं ओर किस स्थान पर है, लेकिन Q के बाईं ओर किस स्थान पर है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, एक यहाँ पर हम छोड़े थे, जो कि I G के बीच में 2 व्यक्ति है, तो G बैठा, I को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए P के दाईं ओर किस स्थान पर है, तो देखिए P के दाईं ओर किस स्थान पर, O है, लेकिन Q के बाईं ओर है, तो इस टाइप से बैठेगा, तो Q को यहाँ पर बैठाइए और P को यहाँ पर और O को यहाँ पर। पूछा क्या गया है, पंक्ति के दाएं छोरे से तीसरे स्थान पर, तो इधर दाएं हम बताएं, तो पहला दूसरा तीसरा छोरा पर, जो कि आपका Q है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो आपको निकालना क्या है, इस पर फोकस करना है। तो अगर हम पेन को P मानते हैं और नोटबुक के हम N मानते हैं, तो देखिए 12 पेन है और 6 नोटबुक की कीमत कितने, 6 नोटबुक है, तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पेन प्लस नोटबुक, तो 6 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो 6 का मल्टीपल के लिए 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, तो पहले हम 2 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो यूनिट डिजिट तो 7 है, तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट तो 9 है, ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। तो अब देखिए 3 से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5, तो ये तो 5 3 से कटता नहीं है फ्रेंड, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 2 5 और 9, ये तो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम मेथड भी आपको हम बता देते हैं। देखिए 3 पेन हो गया और 12 नोटबुक हो गया। 12 नोटबुक की कीमत कितना है, 195 है, तो 7 नोटबुक 4 पेन की कीमत से 39 रुपया अधिक है। तो अब देखिए फ्रेंड,
इसका जब इक्वेशन बनाइएगा तो बनेगा 7 नोटबुक माइनस 4 पेन बराबर 39। 12 नोटबुक और प्लस 3 पेन इज इक्वल टू 195। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा। नोटबुक पे इक्वेशन सोल्व करके जो भी आंसर आएगा फिर आप पुट कीजिएगा, आंसर आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीईआई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए यदि बहुपद इतना और इतना x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो a का मान। अब देखिए समान शेषफल बोल रहा है तो दोनों को इक्वल हम कर लेंगे, लेकिन x माइनस 2 बराबर 0 है फ्रेंड, तो x बराबर आपका 2 पुट करना होगा। तो यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा तो 8a हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपका 4 तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। एक a और 7 a, सॉरी 8 a तो हो जाएगा 7 a। और यहाँ देखिए 16 6 22, 22 में से 4 घटेगा तो आपका 18 आ जाएगा माइनस में। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस आपका 6 हो जाएगा, तो 7a बराबर माइनस 24 हो जाएगा। तो a बराबर आपका 24/7 हो जाएगा माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब देखिए हम बराबर क्यों फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए शेषफल समान प्राप्त होता है, ये लिखा हुआ था, इसलिए हम दोनों को बराबर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 175 है और डिवाइड, देखिए डिवाइड का मल्टीप्लाई है और प्लस को माइनस है 213 और मल्टीप्लाई को डिवाइड है 3 और माइनस को प्लस है 75। अब देखिए फ्रेंड, पापा 25 हाथ में 2, 17 5 85, 2 87 और माइनस 71 अब प्लस 75। तो देखिए 875 और प्लस 4 हो जाएगा, जो कि 879, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए थार रेगिस्तान किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप में पाई जाती है? तो छोटी जड़ी बूटियों की झाड़ियां में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, थार रेगिस्तान है जिसमें 85% भाग आपका इंडिया में है और 15% भाग आपका पाकिस्तान में है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है फ्रेंड। तो अगर 85% इंडिया में बोलेगा तो 2 लाख का 85% निकाल दीजिएगा, और पाकिस्तान में बोलेगा तो 2 लाख का 15% निकाल दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसका वर्तमान इतना है, तो 2 वर्ष पहले। तो अब देखिए 4% का वृद्धि हुआ फ्रेंड, तो इसको 4/100 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/25। तो 25 रुपया का सामान अगर वृद्धि बोलेगा तो 26 रुपए में, और देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है तो 5 का सामान 6 में। अब देखिए 125 रुपया हो गया और 26 6 का 156 हो गया। तो 2 वर्ष पहले कीमत क्या? तो 2 वर्ष पहले 125 रुपया था और रेट पूरा 156 पर 3 शून्य था, और वर्तमान रेट 156 रुपया है। तो 156 से 156 कैंसिल, तो 125 पर 3 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। यहां पर देखिए -8 हो रहा है आपका, यहाँ पर देखिए फ्रेंड कितना हो रहा है, एक सेकंड, 8, हाँ हाँ -8 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है फ्रेंड, -9 हो रहा है, यहाँ पर -10 हो रहा है, यहाँ पर -11 हो रहा है, यहाँ पर अपनी -12 हो जाएगा, जो कि 126 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो 37 हो गया, माइनस हो गया, अब 37 हो गया,
अभी यहाँ पर देखिए 37 माइनस, देखिए 37 दूनी 74, उसमें 37 घटाइएगा तो आपको माइनस 37 बचेगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 37। अब देखिए 37 हो गया, माइनस हो गया 37 माइनस 74। अब देखिए 37 माइनस प्लस 37 हो गया, तो आपका 74 हो जाएगा, जो कि जो कि एक सेकंड फ्रेंड, जो कि 74 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने में इसरो के साथ किस संगठन ने सहयोग किया था? तो चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 2016 में गठित एनके समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन-देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन-देन कर STT पेश किया? तो 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर +3 हो रहा है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 हो रहा है, +12 +12 +12, तो अगला में +12 कीजिएगा तो आपका 61 हो जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए के को हमको चेक नहीं करना है फ्रेंड, के दोनों में है, जो कि चेक करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए इसको चेक करना है कि ई आएगा कि एफ आएगा जी। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, -2 -2, तो अगला -2 होगा तो ई हो जाएगा, तो के ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो हो जाती है जब भी बोलेगा तो आप समझिएगा कि मिश्र धन है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अब देखिए डिफरेंट टाइम का कितना है, तो 2 वर्ष, और मिश्र धन का डिफरेंट कितना फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए 1300, तो 1250 है। तो अब देखिए ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया, यानी कि साधारण ब्याज, तो 1250। अब देखिए 1750 रुपया था, उसमें 1250 रुपया हम सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दे दिए, तो हम उससे प्रिंसिपल कितना लिए थे? तो 500 रुपया, और गुने रेट तो हमको निकालना है फ्रेंड, और टाइम 2 साल बटे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल, तो रेट बराबर 125%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, -4 -6 -8 -10 हो जाएगा, जो कि 832 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए आर का कोड क्या होगा? तो आर इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है? तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाध है? तो ये है बीना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का स्पष्ट रूप से शामिल किया गया? तो 44वां संविधान अधिनियम, जो 1978 में हुआ था। अब देखिए एक फल विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब देखिए संतरा ला रहा है 29 रुपए में, उसको प्रॉफिट कितना करना? तो 75%, तो 175 रुपए में बेचेगा, और लॉस हो रहा है 75%, यानी कि 25 रुपया, तो 25 सते, तो जब गुना कीजिएगा तो 203 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा और 64 घंटा में भर सकता है, तो पहला नल को ए मान लिए जो कि 2 घंटा भरता है, और दूसरा नल को बी मान लिए जो कि 64 घंटा में भरता है, और तीसरा नल 2 घंटा में खाली कर देता है, तो -2 कर दीजिए। अब देखिए तीनों का एलसीएम आपका 64 आया फ्रेंड, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -32 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को आधा, तो यानी कि टंकी
62 भरा होगा तो इसका आधा कितना 32 होगा। कितना टाइम में भरेगा तो ये 32 32 कैंसिल तो ये 1 हो जाएगा जो कि आपका 32 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक वृत्त यदि किसी त्रिज्यखंड का कोण इतना है तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो अब देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप होता है फ्रेंड थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर होता है प्लस 2 आर होता है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर है तो यानी कि 2 गुणे 180 बटा 3 कर सकते हैं तो यानी 60 दूनी 120 डिग्री थीटा का मान दे सकते हैं। 1/3 होगा गुने 2 गुने 22/7 हो जाएगा और गुने आर का मान 1005/10 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए ये 15 मरतबा कटेगा ये 5 तिया 15 5 दूनी 10 तो बच गया 22 प्लस 21 जो कि आपका हो जाएगा 43 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए जनजातीय मामले में मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2005 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितने अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है तो 730 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है यहाँ पर भी +2 हो रहा है फ्रेंड तो इसमें देखिए +2 +2 +2 इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड बहुलक से भी रिलेटेड एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो बहुलक से रिलेटेड जब भी आपको x का मान पूछेगा तो वही होता है बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग होता है वो f1 का वैल्यू होता है ये f0 का होता है ये f2 का होता है। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है फ्रेंड l प्लस x का। देखिए बहुलक का फॉर्मूला l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इसको h मान लीजिए h कर दीजिए। अब देखिए एल किसको लेना है तो जो बहुलक वर्ग होगा उसका निम्न सीमा होता है तो निम्न सीमा 160 है फ्रेंड और इससे पहले बहुलक दिया हुआ है 160। ठीक है। अब इनटू में f1 तो बताएं कि अगर x रहेगा तो x को ही f1 मानना है और f0 31 हो जाएगा इससे पहले वाला f0 होता है 2f1 यानी कि 2x माइनस 31 और माइनस एक सेकंड माइनस 24 और h का मान आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड और इधर डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा तो 0 बराबर x माइनस 31 हो जाएगा जो कि x बराबर आपका 31 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। एक बात और आपको बता रहे हैं फ्रेंड अगर बहुलक वर्ग बहुल अगर एल का वैल्यू निम्न सीमा का वैल्यू बहुलक वर्ग के बराबर होगा तो जो आंसर आएगा फ्रेंड जो कि f1 होगा वही आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। तो आप इसको शॉर्टकट की तरह भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड अब देखिए ये संख्या बोल रहा है कि 47 से डिवाइड है तो अब देखिए इसको हम चेक कैसे करेंगे तो अब देखिए 7 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 7 होता है 7 दूनी 14 7 या 21 7 चौ 28 और 7 पचे 35 7 छक्का 42 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63 और 70। अब देखिए इसके बाद सब रिपीट करने लगेगा फ्रेंड लास्ट में 0 होगा 9 सत्ते 63 हाँ यहाँ पर 0 होगा इसके बाद में सारे रिपीट करने लगेगा फ्रेंड। तो अब देखिए देखिए यहाँ पर 6 तो 6 तो आ रहा है फ्रेंड तो ये तो हो सकता है 4 भी आ रहा है हो सकता है 5 भी आ रहा है ये भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड इससे मेरा काम नहीं बना तो अब देखिए आगे आपको हम बताते हैं। अब देखिए 47 एक अभाज्य संख्या है फ्रेंड तो इससे आप डायरेक्ट डिवाइड करके ही आप देख सकते हैं। तो जब डिवाइड कीजिएगा फ्रेंड तो आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला कट रहा है फ्रेंड।
तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में निम्नलिखित के संगीत में उसके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है पंकज उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। किस चीन यात्री ने शिलादिश नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया? तो यह है हेनसांग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए, निर्भया अकेला किसी कार्य को 19 दिन में, तो निर्भया है जो 19 दिन में पूरा करती है, और विस्मय अकेला उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो 19 6 का कितना होता है? 19 गुने 6 कर दीजिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 19। तो यहाँ पर देखिए 9 6 54, हाथ में 5, चौपा 11, 114 आ गया। अब देखिए आगे पढ़िए। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन निर्भया को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। तो यानी कि 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। फ्रेंड अगर इसको 4 दिन और काम करा लेंगे तो दोनों इक्वल वेटेज में काम करेगा। तो 4 दिन इसको और निर्भया को कम करवा दीजिए, तो 6 4 24 होता है, तो 24 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 8 3 138 हो जाएगा। अब दोनों कितना 25 दिन में कर रहा है, तो 25 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इतना हो जाएगा 5 पूर्णांक 3 13/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए समीकरण इतना का द्विघात समीकरण में लघुकृत करें, और लघुकृत द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको मूल बोले ना फ्रेंड, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको मतलब ऑप्शन पुट करके भी आप देख सकते हैं। सपोर्टेड हम देखिए फ्रेंड, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके ही हम बना लेंगे। 3 पुट किए हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 27 81 हो गया, माइनस 3 3 9 9 हो गया, तो 117 हो जाएगा, और प्लस 36, तो 6 1 7 और 3 11, तो यानी 3 तो हो सकता है फ्रेंड। दूध देखिए 2 4 16 और माइनस 4 13 52 और प्लस 36, अरे 2 भी हो सकता है फ्रेंड। अब देखिए इससे काम नहीं बन रहा है, तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए 13 एक्स स्क्वायर है, तो देखिए इसको क्या कीजिए आप, इसको एक्स स्क्वायर, इसको देखिए, तो यहां अगर हम 13, एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड, देखिए एक्स की पावर 4 है, माइनस 13 एक्स स्क्वायर है, प्लस 36 है, इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए एक चीज और कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 13 एक्स होगा, प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x और प्लस 36 हो गया। तो अब देखिए एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 9, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 9, तो यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी माइनस 4 हो जाएगा। तो एक एक्स माइनस 4 और एक एक्स माइनस 9 हो गया, तो एक 4 निकला, एक 9 निकला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। जब आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले फ्रेंड, तो जो बोला गया है उसी अनुसार आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए वरुण बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, 8 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा 12 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो 9 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो देखिए 8 4 12 हो गया, तो इसके बराबर हो गया, और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए। तो पी से चलेगा दक्षिण की ओर, और कितना किलोमीटर चलेगा फ्रेंड? तो 4 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है।
अमित ने एक स्कूल से इतना प्रति किताब की। देखिए, अमित ने एक स्कूल से इतना प्रति किताब 51 किताब खरीदे, तो कितना किताब खरीदा? 51। और कितना रुपया में? तो 1120 रुपया में। और 49 किताब खरीदी 900 रुपया में। तो इसमें देखिए कम वाला कितना है? तो 900, क्योंकि एवरेज बोला है। और 900 से 1120 कितना अधिक है? तो आपका 220 रुपया अधिक है। कितना में? तो 51 में। अब पूरा जब ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसको जब आप जीरो से जीरो कैंसिल हो गया एक। अब 22 गुने जब 51 कीजिएगा, जो कि आपका आएगा, जो कि आपका 1120 आएगा फ्रेंड। 11/22/100 आ जाएगा। सॉरी, एक जीरो तो हम काट ही दिए। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और यहाँ पर लिख दीजिए 900। तो 900 में 112.2 कीजिएगा तो 1012.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाहु कोणों के योग से 300% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में एक शिफ्ट में और देखने को मिला था फ्रेंड। इसमें पहले वाला क्वेश्चन में शायद 4 गुना बोल रहा था। अब देखिए इंटर एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए देखिए हिंदी में आपको लिख देते हैं हम, छोड़िए। देखिए बाह्य कोण और अंतः कोण। बाह्य कोण से 300% अधिक है, तो 300/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो बाह्य कोण से तो बाह्य कोण 1 है, तो ई हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए देखिए जब बहुभुज बोले तो उसका कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कि 5x बराबर 180, तो x बराबर आपका 36 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 36 डिग्री और यहाँ पर 36 चौ 144 डिग्री पूछा क्या गया फ्रेंड। तो अंतः कोण का माप क्या होगा? तो अंतः कोण मेरा 144 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, यदि छड़ की लंबाई इतना है तो छड़ का त्रिज्या क्या होगा? तो अब देखिए वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है? तो 2πRh होता है। और यहाँ पर बनाइए 2 गुने 22/7 और r का मान कितना है फ्रेंड? तो r तो हमको निकालना ही है। एज का फ्रेंड 97 है और ये कितना दिया हुआ है? 4900। अब देखिए जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 8.04 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ा का माध्यिका क्या होगा? अब देखिए जब भी माध्यिका निकालना रहे तो आप पहले गिन लीजिए कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनकी एन के मान 11 आ गया। तो जब भी आप इसमें दो फॉर्मेट बनते हैं फ्रेंड, एक विषम संख्या बनता है और एक सम संख्या बनता है। जब आपका विषम संख्या आए तो इसको सम में कन्वर्ट करने के लिए n+1/2 करते हैं, और जब सम आए तो ये ऑलरेडी डिवाइड होता है, इसलिए n/2 करते हैं। तो इतना टर्म निकलता है और इसमें इतना टर्म निकलता है। ठीक है, तो 11 आया तो 11 + 1/2 कीजिएगा तो 6वां टर्म हो जाएगा। अब देखिए इसको सरिया लीजिए, आरोही क्रम में सरिया लीजिए। तो सबसे छोटा कौन है फ्रेंड? तो सबसे छोटा शायद 18 है, तो लिखिए 18। इसके बाद कौन है फ्रेंड? इसके बाद 28 है। इसके बाद आपका 33 है। इसके बाद 28 के बाद 33 के बाद 49 है। 49 के बाद कितना है फ्रेंड? देखिए एक सेकंड, कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे हैं। हाँ, 49 के बाद 52 है फ्रेंड। 52 के बाद 56 है। अब देखिए हमको पूरा नहीं लिखना फ्रेंड, 6 टर्म बोला है तो 6वां टर्म, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्या बिंदु ए से शुरू होकर पूरब की ओर 11 किलोमीटर, तो ए से चला और पूरब की ओर 11 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर।
बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगा 11 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा 13 किलोमीटर, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो 7 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा 12 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। अब देखिए शुरू में 11 चला था और 13 चला था, तो 2 किलोमीटर चलाएगा, तो इसलिए बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा उत्तर की ओर, उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो दूरी आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशन में जब कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सा क्रिया होती है, तो कॉपी या कट किया गया कंटेंट पेस्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए नया मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा, तो 100 करोड़ से कम का टर्नओवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। भारत में सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 2933 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तूफात उल मुहाबिदीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन राय। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ 13 दूनी 26 हो रहा है, 26 4 30 हो रहा है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर +4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, +4 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन ए खत्म। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 1.5 हो रहा है, तो ये तो भी खत्म, यहाँ पर भी खत्म, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड, तो 34 है, प्लस को माइनस में तो 43, माइनस को प्लस में तो 17 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो 121 और मल्टीप्लाई को डिवाइड में तो 11, तो 11 मरतबे, और इसको जब आप कीजिएगा तो आपका -11 हो जाएगा और 17 गुने 11 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, गुना नहीं करना है, यूनिट डिजिट से ही बनाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 11 कॉमन लेकर के ही हम आपको बता देते हैं, +16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुने, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 9 होगा, हम थोड़ा गलती हो गया। अब देखिए यहाँ पर -9 हो गया। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही आपको बनाना है, -9 हो गया, +1 हो गया, तो -9 में +1 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा। -9 में 7 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता, उसकी व्यय इतना रुपए, तो उसकी आय क्या थी। अब देखिए फ्रेंड, 960 रुपए वो खर्च कर रहा है फ्रेंड, तो 20% ही बचा रहा है, तो खर्च कितना कर, तो 80%, तो उसकी आय, कोई भी चीज 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, अब 12 96 होता है, तो 12 पर 2 सुना यानी 1200 रुपया का उसका इनकम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का कूट क्या होगा, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। संसदीय प्रणाली का एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है, तो मंत्रिपरिषद को समुदाय रूप से सांसद के प्रति जवाबदेह बनकर, जो ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें डिफरेंट कौन है, यहां पर देखिए, यहां पर -2 हो रहा है फ्रेंड, -2 और -2, लेकिन यहां पर -1 में ही आ रहा है फ्रेंड, इसलिए एक डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के मूलभूत प्रचालन का ध्यान रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस से या टर्मिनल में टैब कुंज दबाने में तत्कालीन प्रभाव क्या पड़ता है, तो यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल नाम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए, अनुच्छेद 39।
देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या जिसमें इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है, तो ज्ञात कीजिए। जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो पहले ही आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना 88 होगा फ्रेंड, और यहाँ पर घटाइएगा तो 187 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब ऑप्शन से आपको चलना है। तो जब भी एक आपका विषम संख्या आए फ्रेंड, तो कंफर्म है कि एचसीएफ उसका विषम संख्या ही होगा फ्रेंड। देखिए, जब भी आपका एक विषम संख्या है तो कंफर्म है कि एचसीएफ आपका विषम संख्या ही आएगा फ्रेंड। तो 14 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये तो सम संख्या है। और एक चीज और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 11 से ए भी मल्टीपल है, 11 से ए भी मल्टीपल है। अब देखिए ऑप्शन को हम कैसे इलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल है 21, लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड, तो ये तो ऑप्शन आपका खत्म। अब देखिए 11 का मल्टीपल है, तो 88 तो ऑलरेडी है और यहाँ भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2024 में प्रथम आयोजित 2024 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का नारा क्या था? तो प्रकृति के साथ शांति। अब देखिए फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों का विवरण क्या था? तो देखिए 8 गो स्वर्ण, 18 गो रजत और 7 गो कांस्य, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। और कभी कभी पूछा जाता कि पूरा पदक कितना था, तो 18 7 25 और 25 8 33 होता है फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्या इतना का अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 7 14 रेशियो 16 15। अब देखिए इसका 14 गुने 15 एलसीएम हुआ, तो यहाँ तो खत्म हो गया 14, तो 15 4 60, और यहाँ 14 खत्म, तो 15 7 कितना होता है, 15 6 90, 15 7 75, 105 होता है फ्रेंड। और यहाँ पर 15 खत्म, तो 14 गुने 16 कर दीजिए। तो आपको मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं, 14 गुने 16 कर दीजिए, तो 6 4 24, हाथ में 2 4 2 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, तो 4 6 6 12, यानी 224। अब देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी 224 है, सबसे छोटी 60 है, तो इसका अंतर 41 है। अब देखिए ये दोनों को अंतर कितना है फ्रेंड, तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 224 है और 60 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। तो 21 यूनिट, सॉरी, यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 164, तो 1 यूनिट बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, तो सबसे बड़ी संख्या, तो इस सॉरी, एक सेकंड फ्रेंड, थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए। एक सेकंड। अब देखिए 164 यूनिट का वैल्यू है 41, ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो 224 का वैल्यू क्या होगा, तो 224 गुने 1/4 कर दीजिए, तो 5 24 6 24, यानी 56 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए, जब भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आपको डायग्राम पहले बना लेना है। तो देखिए बोला क्या गया है, एफ जी का पति है, तो एफ जी पति पत्नी होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, जी एच की माता है, तो एच की माता है, तो ये इसका बेटी होगा या फिर बेटा होगा। आगे पढ़िए, एच आई की पत्नी है, तो आई की पत्नी है, तो ई वाइफ होगा। आगे पढ़िए, आई जे का पिता है, आई जे का पिता है, तो यहां पर पुत्र होगा। अब देखिए जे से क्या संबंध है, तो जे से एफ का पूछा है, तो यानी कि आपके पापा के पापा की
माता आपको क्या लगेगी, तो दादी जी लगेगी, तो माता का पिता जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सॉरी फ्रेंड, नाना लगेंगे क्योंकि ये तो आपके मदर है, मदर के फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया? यह है मुस्लिम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो लाल बलुआ पत्थर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, सभी शेर बाघ है तो यहाँ पर बनाइए शेर, सभी शेर बाघ है तो यहाँ पर बनाइए बाघ। कुछ बाघ तेंदुआ हैं तो कुछ बाघ तेंदुआ हैं। कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है। अब आगे पढ़िए, कुछ तेंदुआ शेर हैं, कुछ तेंदुआ शेर हैं तो नहीं है फ्रेंड, ये तो गलत हो गया। कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, एकदम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, इसलिए सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करुण ज्योति शिव नमन पूरन एक गोल में बैठे हुए हैं। अब देखिए कितने लोग हैं फ्रेंड, पहले काउंटिंग कीजिए, तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, और सॉरी, 1 2 3 4 5 6 एक 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बना लीजिए। आगे पढ़िए, देखिए करुण शिव के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखेंगे इसमें शिव कहीं पर है कि नहीं, जो या फिर करुण या फिर शिव। हाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हम बैठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, शिव के बाएं दूसरे स्थान पर है तो शिव को यहाँ पर बैठाइए, इसके बाएं दूसरे, तो पहले दूसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड? करुण है, तो करुण को बनाइए। अब देखिए, राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो राम यहां पर भी नहीं होगा और राम यहां पर भी नहीं होगा। अब देखिए, राम से रिलेटेड कौन है, इस पर फोकस कीजिए आप। ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ज्योति के दाएं, तो ज्योति तो यहां होगा नहीं, ज्योति तो यहां होगा नहीं, ज्योति यहीं होगी। ज्योति के दाएं दूसरे, तो पहले दूसरे, तो राम को यहां पर बैठाइए। अभी अब देखिए, इतना तो हमको बैठ गया फ्रेंड। आगे बढ़िए, अब देखिए, ज्योति पूरन के दाएं तीसरे स्थान पर है, पूरन के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पूरन को यहां पर बैठा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बार और पढ़ लीजिए, शिव लव के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो लव यहां हो जाएगा, तब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर। अब बचा कौन है फ्रेंड, तो राम लिखा गया, सॉरी करुण लिखा गया, ज्योति लिखा गई, शिव लिखा गई, राम, पूरन, ओम बच रहा है, तो ओम को बिठा दीजिए। अब पूछा क्या गया फ्रेंड, राम के बाएं ठीक पड़ोसी में कौन है, तो राम के बाएं पड़ोसी में लव है फ्रेंड, अगर दाएं बोलना तो करुण होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला के सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्य में फैली है, तो ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसको चेंज कर लीजिए फ्रेंड, 43 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 9, यहाँ पर माइनस को प्लस में 988, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में 2, और प्लस को माइनस में 11। अब देखिए नोतिया 27 हाथ में 2, 936 2 38, प्लस 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, माइनस 11।
अब इसको जोड़िएगा ना फ्रेंड, तो आपका 870 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रम के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह एक वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। मिलिंद पन्हो एक है, तो बौद्ध दार्शनिक पाठ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, ए का कूट क्या होगा? तो ए इसमें नहीं है फ्रेंड, तो कूट भी इसमें नहीं होगा। तो 4 नहीं होगा तो ऑप्शन में नहीं, 5 नहीं होगा तो ऑप्शन को काट दीजिए, 6 नहीं होगा इसको काट दीजिए, 8 नहीं होगा इसको काट दीजिए, तो बचा कौन? तो 9, तो इसलिए ए हो जाएगा। 20 जनवरी 2025 को सेवा सिंह ठिकारीवाला को पूर्ण तिथि पर उनका स्मरण किया गया। वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित? तो प्रज्ञा मंडल आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के लिए पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो फ्लोरेजिस्ट सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, एमएनएफ का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना और इतना करोड़ हेक्टेयर को कवर करना है, ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए, प्राकृतिक खेती पद्धतियों का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भर को कम करना है, जो कि ये भी आपका सही है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 किलोमीटर घंटे से चल रही है, और इतना किलोमीटर लंबी ट्रेन इतना मिनट को पूरी तरह से पार करने, विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी? तो 141 सेकंड लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, इसका एग्जाम सोमवार से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर लिखिए मंडे, अब लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, अब लिखिए थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे, और लिखिए सैटरडे, अब लिखिए संडे। आर की परीक्षा मंगलवार को है, तो आर यहां पर बैठाइए आप। आर और यू के बीच में 2 लोग हैं, आर और यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। क्यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है, भी से ठीक पहले क्यू को होती है, लेकिन बुधवार को नहीं होती है फ्रेंड। तो एक ही को ऑप्शन बचा यहाँ पर, तो भी और क्यू को यहाँ पर बैठा लीजिए। एस की परीक्षा टी से पहले होती है, एस की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, टी को यहाँ पर बैठा। अब बचा कौन है फ्रेंड? तो पी तो हो गया आपका, नहीं पी ए नहीं होगा, तो पी को यहाँ पर बैठा लीजिए। पूछा क्या गया है, क्यू और पी के बीच में कितने लोग हैं? तो क्यू यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो इसके बीच में आर है, टी है, एस है और यू है, तो इसके बीच में 4 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिक्स सेल रिफंड का उदाहरण है? तो ये $A1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए, 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, अब 7 तक काउंटिंग लिखिए, 7 6 5 4 3 2 1, इसी क्रम में होना। सी सॉरी, अब इसको इंडिकेट कीजिए, केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, बी के ऊपर केवल सी को रखा गया, तो सी को यहां पर बनाइए। बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, तो बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है, आगे बढ़िए। केवल ई को ए के नीचे रखा गया, ए के नीचे केवल ई को रखा गया है। जी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, एफ के ठीक ऊपर जी को, तो जी को यहाँ पर रखे। अब बचा कौन है फ्रेंड? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, तो डी को यहाँ पर बैठा लीजिए। पूछा क्या गया है, जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं? तो जी के ऊपर 2 बॉक्स है। कौन कौन बॉक्स है फ्रेंड? तो बी और सी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, आनंद के पास इतना रुपया है, उन्होंने इसे अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन भी एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला है फ्रेंड, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना फ्रेंड, जिसमें टाइम कम लगेगा फ्रेंड उसका पैसा ज्यादा बनेगा, जिसका टाइम ज्यादा लगेगा उसका पैसा कम बनेगा, ठीक है। अब देखिए 10% है तो 10 से 11 रुपया, 1 साल का है तो पावर
एक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 121। अब देखिए, सॉरी पावर एक ही है ना, तो हम तो स्क्वायर कर दें फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 10:11। अब देखिए क्या बोला गया है, ये दोनों का 21 रुपया है, जो कि 16/17/21। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो 5 तिया 15, 11 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 7 49, 77। अब देखिए, अब इसको कीजिएगा तो 770 और इसको कीजिएगा तो 847, 77 77, तो 7 7 दूनी 14, हाँ 847। अब देखिए फ्रेंड, अब अब देखिए क्या बोला गया है, आनंद ने अनिल से कितना राशि लिया। तो यहाँ पर देखिए अपने बेटों अनिल और अशोक में बांट दिया, उन्होंने वार्षिक रूप से 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। देखा गया कि अनिल और अशोक इतना है, तो देखिए अनिल अनिल को के कम मिल रहा है फिर, तो इसको ज्यादा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका अनिल। और हमसे पूछा गया था अनिल, तो इसीलिए आपका अनिल होगा 847, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या 659 है, इसका दूसरा अंक 5 है, और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 435, इसका तीसरा अंक 5 है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक दो जोड़े प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे छोटी अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए इसको 7516438 विषम में 2 जोड़ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और सम में 3 को घटाना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े 9 है और सबसे छोटे 1 है, तो इसका अंतर बोला है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि तो ऑप्शन नंबर 1 में है। -2 है, यहाँ पर +2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन से ही बनाइएगा। अब देखिए ये पूरा सेम सेम है, तो तो पॉइंट तो काट देगा, और यहाँ पर 5 6। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 से गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा फ्रेंड। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा फ्रेंड। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 4 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो ये तो खत्म हो गया। 16 था ई हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। किस एयरपोर्ट को एकीकृत द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया, तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पूनम गुप्ता को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य पर 1% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% छूट पर बेचता है। यदि उसे उससे सामान पर 84% का लाभ होता है, तो एक सामान 1% अधिक अंकित करता है और 60% की छूट देता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़िए। 100×60/100 कर दीजिए, और लाभ 84, तो पॉजिटिव में 84 लिखिए लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 40x/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ जोड़िएगा ना तो 4 और 814 144 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा फ्रेंड, और 4 तिया 12 और 6 चौ 24, तो एक बराबर x बराबर 360 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिति 2025 की मेजबानी करेगा, तो ये है लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में है, ऑप्शन नंबर 2 होगा।
एक्स का कौन सा धनात्मक समीकरण इतना का संतुष्ट करता है? तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हो गया 147 गुने 48। अब देखिए फ्रेंड कुछ करना नहीं है इसके बाद में तोड़ना है खाली। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल है तो 3 गुने 4 तिया 12 9 तिया 27 3 गुने 16। अब x बराबर अंडर रूट। अब यहाँ पर 3 का पेयर है तो 3 एक बाहर निकलेगा 49 7 का स्क्वायर है और 16 4 का है तो 7 28 और 28 तिया 84 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई थी बल्कि दूसरे देश में निर्वाचित कर दिया गया था? तो यह है तिरोत सिंह जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए सोमवार से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए मंडे, लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, अब लिखिए थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे और लिखिए सैटरडे और एक संडे लिखिए। बी की परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़िए। यू और क्यू के बीच में 4 व्यक्तियों की परीक्षा है जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है। तो यू और क्यू, तो क्यू यहां होगा या फिर यू यहां हो जाए क्यू यहां पर हो जाए। तो 2 कंडीशन बन रहा है तो हम दोनों कंडीशन को लेकर के ही चलेंगे। आगे बढ़िए। टी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, एस से पहले टी की परीक्षा है। तो एस से पहले एस से पहले टी की परीक्षा है। ठीक है, लेकिन एस से पहले टी की परीक्षा है। ठीक है, आगे बढ़िए। आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है तो ये आर हो जाएगा आपका संडे को। अच्छे से हम इंडिकेट कर देते हैं आर को। देखिए तो आर यहां पर होगा। अब देखिए यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, एस के बाद यू की परीक्षा नहीं है। एस के बाद यू की परीक्षा नहीं है तो एस के बाद यू की परीक्षा नहीं है तो ये तो कंडीशन बन ही नहीं रहा है फ्रेंड, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए बचा कौन है, तो पी लिखा गया, पी ही नहीं लिखा है तो पी को लिखिए। अब देखिए क्यू के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो क्यू के बाद एक व्यक्ति की परीक्षा, वो व्यक्ति कौन है, तो आर है फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेतना शहर ए और शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतना अपनी कार से अपनी समान इतना चाल से करती है तो वह 46 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतना अपनी समान चाल से कार चलाता है तो ए और बी शहर में जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें देखिए स्पीड दिया हुआ फ्रेंड, तो स्पीड आपका 3:7 में दिया हो तो टाइम इसका इनवर्स होता है तो 7:3 हो जाएगा। देरी कितना हो रहा है 46 और इधर 4 मिनट का, जाने में कितना समय लगेगा तो गुने 7 कर दीजिए। अब देखिए 23 दूनी 46 और 2 दूनी 4। सॉरी फ्रेंड, हम लिखने में ही गलती कर दी है। देखिए यहाँ पर हम 7 लिख दिए इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। देखिए अब देखिए यहाँ पर स्पीड कितना है फ्रेंड, तो 3:2 है तो टाइम हो जाएगा 2:3। अब देखिए देरी कितना का हो रहा है फ्रेंड, तो 46 मिनट का, इधर देरी 1 मिनट का और गुने 2 कर दीजिए तो 46 दूनी 92, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से इतना अधिक है तो तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए और पहली संख्या 147 और दूसरी संख्या 125, तो उन संख्या को अनुपात, तो 147 अनुपात 125 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर पर बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्रेंड, यदि निर्माता 10% थोक विक्रेता 15% खुदरा विक्रेता 28% लाभ अर्जित करता तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्रहण की खुदरा इतना है। तो इसका हो जाएगा 46,875 रुपया। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 26 है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट का एग्जाम हुआ है फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ दिन के बाद से हम साइंस का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों हम पढ़ाएंगे फ्रेंड। तो किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो तो सभी का एग्जाम का हम पीवाईक्यू लेंगे फ्रेंड। तो इसलिए फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना ही।